मन में आपको सुनना होगा। उन्होंने बोला क्या? विनती करती हूँ, अर्चन करती हूँ, धन दिए नैन दिए, सब कुछ अब जय दिया। ये सब रह के क्या होगा जब कोई भूख। ऐसे विचार से अपने मन में सोच रही है कि क्या बोलूं, कौन से ऐसे शब्द का प्रहार करूं जिससे वो क्या मोहित हो। दो वरदान तो मिल गया, पीछे पीछे जा रही हैं, फिर भी साथ नहीं छूटा। यमराज अब जिद से बोले क्या? उन्हें गुस्सा आ गया। जिस तरह से एक पति पत्नी का विवाद होता है ना, पति को जिद में आता है, क्या ठीक है जेब में 1 रुपया नहीं है, आज मैं कुछ लेके नहीं आने वाला हूँ, साफ साफ सुन लो, मैं जा रहा हूँ। पत्नी या केहू से मांगी लेकिन लिया के दी। पति देव बेचारे उदास हो जाते हैं। साधन है, साइकिल है, बाइक है, कुछ भी हो लेके जाते हैं। रास्ते में सोचते हैं क्या आज ये काम करते हैं, 100 रुपया जेब में है, 85 रुपया लेके जाएंगे, 50 रुपया बचा लेते हैं। तो सामान लेके जाएंगे, बोलेंगे क्या कल दोस्त तो आएगा तो पूरा करके देंगे। 5 सामान की व्यवस्था है। पति देव बाजार गए, बोलते हैं क्या? दाल आ गया, चीनी आ गया, आवश्यकता की पूर्ति हो गई, बाकी जो है कल देखा जाएगा। आने के बाद पति पत्नी का विवाद हो जाता है फिर से, लेकिन प्रेम कभी नहीं होता। फिर से कुछ भी हो, पत्नी बोलती है क्या ठीक है नहीं लाएगा तो आज आपको खिलाएंगे नहीं, आज आपको उपवासी सोना होगा। बोल तो देती हैं, लेकिन जब कुछ पैर बिकता है ना, जाके देखते हैं कि पति सोए हैं कि जगी हैं। जाकर के बोलती हैं होली में उठी, 2 रोटी जोने बातों ने खाई, सुखा रुका जोने बातों ने खाली हुआ। ये में प्रेम ना, वही प्रेम है, वही सच्चा जीवन साथी वही है जो आपके दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे। वही सबसे अच्छा प्रेम है। सावित्री वहां तक पीछा नहीं छोड़ी, हंस रही है, मन में बहुत दुख है, इतना कष्ट है, इतना दुख है, लेकिन फिर भी उसके मन में, उसकी आंखों में आंसू नहीं है। अगर आंसू आ जाता तो कमजोर हो जाती। यमराज बोलती है क्या इसको माया लग गया है, लेकिन सब कुछ भुला करके वो जा करके पीछे पीछे जा रही है। यमराज बोले क्या अब क्या चाहिए? उन्होंने बोला क्या आपने तो सब कुछ दे दिया, ये बताइए मैं वरदान देना चाहता हूँ, प्रदान करना चाहती हूँ, वरदान आप हमें प्रदान कर दीजिए, मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला क्या अब क्या चाहिए? उन्होंने बोला ये सब कुछ दे दिए, सब कुछ तो दे दिए, हमें एक पुत्र चाहिए, हमें एक पुत्र चाहिए। इतना धन हो गया, इतना सुख समृद्धि हो गया, इसका भोग कौन करेगा? हमें एक वरदान, एक और अंतिम वरदान मांग रही है, उसके बाद में चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ, मैं पलट के नहीं आऊंगी, मैं वचन देती हूँ। सुनो एक पुकार है मेरी, अंतिम शब्द कहती हूँ, दे दो वर हे प्रभु जी, वंदन मैं करती हूँ। उन्होंने बोला क्या इतना सब कुछ दे दिए अभी भी संतोष नहीं है? मैं लास्ट अंतिम बार बोल रहा हूँ, मैं लास्ट आपको वरदान दे रहा हूँ, उसके बाद आपको जाना होगा। ठीक है जाओ, तुम पुत्रवती
पुत्रवती बहू, पुत्रवती बहू का आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। अब सावित्री विजय का पताका तो लहर गया। क्यों? अब और पीछे पीछे जाने लगी, दौड़ने लगी। यमराज बोले क्या, अब तो सब वरदान दे दिए, अब पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली क्या? हे स्वामी जी, सब कुछ आपने दे दिया, आपने तो वरदान दे दिया। ये बताइए, पुत्रवती का वरदान तो दे दिए, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो हम पुत्रवान कैसे होंगे? जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? कैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगा? आप बताइए पहले। अब ऐसे मोह माया में डाल दिए। ऐसे माया में डाल दिए, सोच में पड़ रहे हैं क्या? सोच हुआ है आज भारी, कैसे जताऊं जी, प्रेम की माया में सिंह आ गए जी। प्रेम की माया में फंस गए। प्रेम ऐसा शब्द है जो प्रेम से सबको जीता जाता है। यमराज को उन्होंने जीत लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने 3 परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए और उत्तीर्ण करने के बाद जब पुत्रवती का वरदान पा गई तो उन्होंने बोले कि आप मेरा पति को लेके जा रहे हैं तो पुत्रवान कैसे होंगे? यमराज बोले क्या, ऐसा है, ठीक है, अब मैं आपके पति को प्राण वापस कर देता हूँ। एक है परीक्षा। यमराज स्वयं उनके पति की प्राण को वापस कर दिए और बोले क्या तुम पुत्रवती हो जाओ, मैं आपकी परीक्षा में, तुम अपनी परीक्षा में निपुण हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कान्हा की भक्ति ने सब दुख दूर कर दिया। मैंने भी अपनी भक्ति कान्हा जी के पास
में